हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास की बीएसटी चैप्टर 2 जो कि है वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है। वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षणों अथवा विशेषताओं को लिखे। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय प्रबंध की प्राचीन एवं रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं को प्रबंध के क्षेत्र में अपनाने से है। यानी कि जो पहले ज़माने की जो विचारधाराएं थी उनको छोड़कर उनके स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं को अपनाने से होता है। वैज्ञानिक प्रबंध कार्य को प्राचीन विधियों के स्थान पर अनुसंधान एवं प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देता है। अब देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण एवं विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर है यह उपक्रम के उद्देश्य को निर्धारित समय पर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी कि जो संस्था के उद्देश्य निर्धारित होता है उसको समय में प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेकंड नंबर है यह कर्मचारियों के कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। थर्ड नंबर है वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक क्रांति पर बल देता है। यह श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों के विचारों में परिवर्तन लाता है और उनके बीच सहयोग की भावना जागृत करता है। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो मानसिक क्रांति पर बल देता है, कर्मचारियों और प्रबंधकों के विचार में परिवर्तन लाता है तथा उनके बीच सहयोग की भावना जागृत करता है। 4 नंबर है यह मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग में सहायता करता है। 5th नंबर है यह न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम देता है। यानी कि जो कम लागत में भी अधिक लाभ प्रदान कराता है। 6 नंबर है यह कार्य की गई विधि एवं तकनीकों को अपनाने पर बल देता है। कार्य करने की विधि और जो टेक्नोलॉजी है उनको अपनाने में बल देता है। इसमें है वैज्ञानिक प्रबंध के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। अब देखेंगे हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के गुण अथवा लाभ। जो फर्स्ट नंबर है यह संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा उत्पादन व्यय में कमी लाता है। यानी कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके जो उत्पादन के जो खर्चे हैं उसमें कमी लाता है। सेकंड नंबर है यह उत्पादन के नई विधि एवं तकनीकों को अपनाता है जिससे वस्तु के किस्म में सुधार होता है। नई विधि और तकनीक को अपनाते हैं जिसमें कि वस्तु का जो किस्म है या जो डिज़ाइन है उसमें सुधार होता है। थर्ड नंबर है यह प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच मतभेद को दूर कर कुशल संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो कर्मचारियों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं उनको दूर करता है और उनके बीच कुशल संबंध स्थापित करता है। 4 नंबर है यह श्रमिकों के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। 5 नंबर है वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के बीच उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य सौंपा जाता है। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें श्रमिकों को उनकी योग्यता यानी कि जो कर्मचारी जो भी काम के लिए सुटेबल है उनके अनुसार उनको कार्य सौंपा जाता है। 6 नंबर है यह संस्था में प्रभावपूर्ण नियंत्रण तथा अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि संस्था में नियंत्रण रखने में और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। अब है वैज्ञानिक प्रबंध के दोष एवं हानि। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के क्या क्या नुकसान है वो। जिसमें फर्स्ट नंबर है इसमें काम पर अधिक जोर दिया जाता है जिसके कारण श्रमिकों द्वारा अधिक विरोध किया जाता है। यानी कि काम करने के लिए बहुत प्रेशर किया जाता है और श्रमिकों इसके लिए विरोध करते हैं। सेकंड नंबर है इसमें कर्मचारियों को कार्य में स्वतंत्रता का अभाव होता है। यानी कि स्वतंत्रता नहीं मिलता है, मतलब जो भी ऑर्डर मिला है वही कार्य करना है, खुद से कुछ भी नहीं करना है, यही होता है। थर्ड नंबर है यह प्रबंध की
एक खर्चीली पद्धति है। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उस पर मशीनरी और पता नहीं बहुत सारे सामान लगते हैं, तो ये एक खर्चीला पद्धति है, यानी कि खर्चीला कार्य है। 6 नंबर है, इसमें कठोर नियंत्रण के कारण अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच मतभेद की संभावना रहता है। यानी कि इसमें जो नियंत्रण है वो बहुत कठोर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिसके लिए कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच में मतभेद की संभावना रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।